हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। ये अब राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे 14 जून से लेके 13 अगस्त तक, यानी कि लगभग 2 महीनों का समय होगा। इसकी हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले मंगल की चर्चा की थी कुछ समय पहले। 7 जून को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया बहुत लंबे समय के बाद, और हमने चर्चा की थी कि मंगल अब जैसे ही सिंह राशि में आ रहे हैं तो षडाष्टक योग बनने जा रहा है मंगल और शनि का, जो कि अच्छा नहीं है। और भी कई सारी इसमें ग्रस्थितियाँ थी, हमने उसमें चर्चा की है। यदि आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। हमने थंबनेल में लिखा था कि बुरी तरह फंसेंगे मंगल, और देखिए अभी ज्येष्ठ मंगल का षडाष्टक योग प्रारंभ ही हुआ है 7 तारीख को, और अभी कल जो है तो ये दुर्घटना घटी, हवाई जहाज़ क्रैश हुआ, जो कि बहुत ये ऐसी घटना है, इससे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम पड़ा, परंतु लगभग 250-300 लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कोई उसमें से शायद 1 जन बचे हैं, बाकी ये लोगों को जो है तो अपनी जीवन की अंतिम यात्रा देखनी पड़ी, और बहुत दुखद घटना है ये। परंतु देखिए, यही कहते हैं ना कि हमें ग्रह नक्षत्रों को समझने की आवश्यकता है। अभी मंगल जब पिछले बार, यानी कि मंगल पहले नीच के हुए, फिर वक्री हुए, और फिर ये नीच के हुए थे वापस, जब मार्गी होके कर्क में आए थे, तो हमने इसकी चर्चा की थी। और फिर आपने देखा था कि युद्ध की स्थिति बनी थी, और अब मंगल षडाष्टक योग में शनि के साथ जैसे ही आए, उसके बाद अब ये घटना घटी, जो कि बहुत दुखद थी। तो हमें ग्रह नक्षत्रों को समझने की आवश्यकता होती है। मंगल अग्नि के कारक हैं और शनिदेव वायु प्रधान कहलाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि वायु दुर्घटना घटी अग्नि के साथ में। तो हमें ग्रह नक्षत्रों को समझने की आवश्यकता होती है, ना कि डरने की। हमें सावधान यदि हम रहें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं, राहु के नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति अब गोचर करेंगे। राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर तो करेंगे ही, परंतु राहु भी वर्तमान में पूर्वा भाद्रपद यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ये जो नक्षत्र है, इसका जो आकार माना गया है, चिन्ह जो माना गया है, वो है आंसू, वो है मनुष्य का चेहरा, वो है हीरा। वो है हीरा का मतलब तोड़ फोड़, हीरा का मतलब संघर्ष, हीरा का मतलब इस आर्द्रा नक्षत्र से जो प्रभावित लोग हैं उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है। बहुत संघर्ष करने के बाद ही उनको अपने जीवन में सफलताएं देखने को मिलती हैं, जो कि खाली नक्षत्र के आधार पे ही सब कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता है। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है तो अंत में उसको सफलताएं भी जब मिलती है तो बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हैं। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये लोग अड़ियल स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी भी बात को लेके अपनी बात मनवाने की इच्छा इनकी होती है हमेशा। दुनिया क्या कहती है, दुनिया के क्या नियम हैं, क्या कानून है, उससे कोई फर्क नहीं, इनको अपने हिसाब से ही सब काम करने की इच्छा होती है। ये लोग बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, परंतु कई बार ये बुद्धि का प्रभाव अपना इसे उल्टा यूज करते हैं, यानी कि बुद्धि का उल्टा यूज हो जाता है। और ऐसे लोग सर्जन बनते हैं कई बार ऐसे लोग लाइट से संबंधित कामों को करने वाले, ऐसे लोग लॉटरी इत्यादि से संबंधित काम करने वाले, ऐसे लोग जादूगर भी होते हैं। ऐसे लोग वो काम जिसमें बहुत जोखिम हो
ऐसे कार्यों को, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि ये करते हैं और इनको इसमें सफलताएं भी मिलती हैं। तो इससे प्रभावित लोगों की ये स्थिति होती है और इससे यदि आप प्रभावित हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये चीज़ें, ये प्रोफेशन में है तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना और लगभग 2 महीनों के लिए इनका गोचर काल जो रहने वाला है, ये कैसा फल देगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं। और वर्तमान में यदि सिंह वालों के लिए देखा जाए तो ये आय भाव आपके 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु महाराज आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो आराद्रा नक्षत्र है राहु का नक्षत्र है, परंतु साथ में बुध का भी इसमें प्रभाव होता है। बुध क्योंकि ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, इसलिए बुध का भी प्रभाव देखा जाता है। और यहाँ पर जब हम नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ये समझना होगा कि अब जैसे हम सिंह की चर्चा करेंगे कि सिंह वालों को कैसा फल मिलेगा, तो इसमें समझने की आवश्यकता है कि जो सिंह राशि है वो एक नक्षत्र से नहीं बनी हुई है, 2.25 नक्षत्रों से। तो हर नक्षत्र का अपना अलग प्रभाव होगा, इसीलिए सिंह राशि को जितने लोग हैं सबको एक जैसा प्रभाव नहीं मिलेगा, किसी को अच्छा किसी को बुरा, क्योंकि ये अलग अलग नक्षत्रों में इनका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो क्या प्रभाव देंगे ये समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको धन देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति धन का लाभ कराएंगे। कहीं पैसा अटका हुआ है, कहीं रुकावट है पैसे में, या आप इनकम करते हैं जैसे भी नौकरी इत्यादि या बिजनेस, वहाँ पर कोई बाधाएं आ रही हैं फाइनेंस में, उनको ये दूर करेंगे। इस समय अचानक कई सारे आपके काम बनेंगे, लगेगा कि भैया अचानक ये कैसे चीज़ें संभव हो पाएँ। और जो आप काम करते हैं, यदि नौकरी करते हैं, आपके ऊपर कोई है, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा बॉस का दबाव था, तो अब ये कम होगा, ये बहुत अच्छी बात है। बड़ों के साथ यदि मतभेद था, बॉस के साथ या कोई भी बड़े हैं आपके, उनके साथ मतभेद था, तो वो कम होगा। परंतु राहु भी आपको प्रभावित करेंगे, तो आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सतर्क रहना है। नए रिश्तों की शुरुआत यदि करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापार में भी सतर्कता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार कुछ लोग गेम खेल जाएंगे आपके साथ, है ना। और राहु का प्रभाव आपके लग्न में होगा और ढैया से भी आप प्रभावित हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार मानसिक तनाव की वृद्धि और भ्रम की स्थिति भी बनने वाली है। तो कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मैरिज लाइफ को लेके हो, व्यापार को लेके हो, या किसी निर्णय को लेके हो, तो इस समय आपको निर्णय लेते समय या कोई भी काम करते समय बहुत सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ काम करना, क्योंकि राहु के पास जो सबसे बड़ा अस्त्र है वो है भ्रम। तो लोगों को ये सबसे पहले भ्रमित ही कर देते हैं और आपके केंद्र से ही संबंध, लग्न से ही संबंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये भ्रमित करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए और लोगों से और विपरीत के साथ पूर्ण सम्मान के साथ मिलजुल के रहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, जिससे राहु और देवगुरु बृहस्पति दोनों के अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि यदि आप मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें सही होंगी, कई बार नहीं होंगी। इसीलिए कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।